पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। मैं बोल रही हूँ अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था। उनके साथ में जो हमारी विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था। हम सच पे जिंदा हैं, हम सच्चे हैं तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। जिंदा रहने को कुश्ती है और कुश्ती हमें वो करने नहीं दे रहे हैं। मरने हमारे पास एक ऑप्शन है, मरना है। तो मरना है तो कम से कम भला करके तो मरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। इन दिनों काफ़ी बवाल मचा हुआ है जंतर मंतर के बाहर। कई सारे पहलवान, जिसमें महिला पहलवान भी और उनके साथी पहलवान भी हैं, सब आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर। 6 बार सांसद रह चुके हैं, WFI के अध्यक्ष हैं और आरोप बहुत गंभीर है। उस आरोप को लेकर जिस तरीके से तमाम बातें रखी जा रही हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की आज वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होनी थी, लेकिन उसके बाद चर्चा रही 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें ये बात साफ होगी कि आखिर आरोपी कौन है। ये बात सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे, ऐसा नहीं है कि वो भागते नजर आ रहे हैं उन आरोपों से। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मैं खुद फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। ये बात साफ कही है उन्होंने। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब पहलवान ओलंपिक में मेडल नहीं ला पाते, कुछ नियम बदल दिए जाते हैं, तो वो हम पर ही ऐसे आरोप लगाने लगते हैं। अभी हाल ही में ओलंपिक को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी, आपने देखा था। कई सारे ऐसे पहलवान थे जिन्होंने भारत देश का कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ाया मेडल जीतकर। उसमें कई पहलवानों के भी नाम सामने थे। और अगर देखा जाए तो ओलंपिक में ज़्यादातर मेडल पहलवान जिताते ही जिताते हैं। चाहे हम रवि दहिया की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, ऐसे तमाम पहलवानों के नाम सामने आते हैं। इससे पहले पहलवानी की दुनिया से ही अगर बात करें, सुशील कुमार का नाम काफ़ी चर्चाओं में था। एक विवाद से उनका नाम जुड़ा था। तो अब उन्हीं सब मुद्दों को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि पहलवानों की दुनिया में ऐसे कुछ नाम रहते हैं जो बाकी नामों को खराब करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? अब विपक्ष ने इसको मुद्दा बना दिया महिलाओं को लेकर कि जब महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं तो उनको दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ ऐसे गलत काम किए जा रहे हैं जिससे वो डर जाएं, सहम जाएं और घर से बाहर तक ना निकलें। और ये सारे आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए। उन्होंने कहा, यानी विनेश फोगाट ने साफ कहा कि जंतर मंतर में बैठते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ में ज़्यादातर कैंप क्यों होते हैं, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर कैंप क्यों होते हैं, क्योंकि ये वहाँ उनका गढ़ है और वहाँ पर ये सब आसानी से कर लेते हैं। जिस तरीके से गंभीर आरोपों से घिरे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी इस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चुप है और साथ ही साथ योगी सरकार भी चुप है। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस पर कोई ना कोई बयान यहाँ पर सबका सामने आएगा। किसी ने कुछ ना कुछ तो बयान दिए। अनुराग ठाकुर पूरी कोशिश कर रहे हैं पहलवानों से बात करके, ब्रजभूषण शरण सिंह से बात करके कि इस मामले को जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। लेकिन बात ये कहीं ना कहीं सिर्फ मान सम्मान की नहीं है, बात बाकी पहलवानों के लिए भी है कि अगर यहाँ पर हम चुप रहे तो आने वाले वक्त में अगर कोई और पहलवानी दुनिया में आने कदम रखने की सोचेगा, भी महिला खासकर, तो वो उसकी रूह डर से कांप जाएगी। ऐसे नेताओं के बारे में सोचकर, ऐसे अध्यक्षों के बारे में सोचकर कि हमारे साथ ये सब होगा तो इससे अच्छा हम घर पर रहते, कुछ नहीं करते। ये बात सामने आई। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के नेता है, 6 बार सांसद रह चुके हैं और साथ ही साथ अभी WFI के अध्यक्ष हैं। फैसला होना है, उनका इस्तीफा होगा। और इस्तीफे के साथ साथ ये मांग तो थी कि इस्तीफा होना चाहिए उनका इस अध्यक्ष पद से भी और सांसद के पद से भी, क्योंकि ऐसे नेताओं की जरूरत देश को भी नहीं। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये सारे आरोपों को लेकर उन्होंने सिद्धि साबित हो जाती है, सच साबित होते हैं, तो ना सिर्फ इस्तीफा बल्कि उनको जेल भी भिजवा कर रहेंगे। और आप जानते हैं जब महिलाओं पर ऐसे अगर कहीं ना कहीं अत्याचार होते हैं तो कितने गंभीर आरोपों के साथ जेल के सलाखों के पीछे सजा काटने के लिए बेबस किया जाता है। अब इन सब मुद्दों को लेकर हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। सत्ता का खेल हमारा जो खास यहाँ पर एक प्रोग्राम है, उस पर हम जवाब जानना चाहेंगे कि सत्ता का खेल कैसे बदलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, विधानसभा चुनावों के कई सारे चुनावों को लेकर ऐलान भी हो चुका है। तो इन सब बातों के बीच यहाँ पर तमाम बातें उठाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर आखिर क्या फैसला केंद्र सरकार लेगी, क्योंकि अभी जो सूत्रों के अनुसार खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आरोप आप पर लगे तो इस्तीफा दे दीजिए, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो जेल सलाखों के पीछे की बात तब की तब देखी जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर शुरुआत करते हैं कि सत्ता खेल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कैसे बदलेगा। अबरार हमारे साथ मौजूद हैं, इन सब बातों को लेकर आगे जानकारी जानना चाहेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, अध्यक्ष भी हैं WFI के। आपका क्या मानना है? इन आरोपों को आपने बारीकी से पढ़ा होगा, बारीकी से पढ़ने
के बाद आपकी क्या यहाँ पर जो नॉलेज कहती है कि इस पर क्या एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से तमाम खिलाड़ी इस वक्त धरना पर बैठे, तो ये कहीं ना कहीं जो है खेल संघ पर एक आप कह सकते हैं कि बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर तमाम दर्जन भर खिलाड़ी एक साथ आकर के बैठ गए हैं उनके खिलाफ, तो बृजभूषण को इस बात पर सफाई ज़रूर देनी चाहिए। हालांकि उनके द्वारा जो तमाम बातें कही जा रही उससे ये साफ झलकता है कि वो खिलाड़ियों के साथ किस तरीके का बर्ताव क्या करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर अनुराग ठाकुर जो बात करते हैं तमाम खिलाड़ियों से, और उसके बाद जो विनेश फोगाट ने तमाम बातें कही है, उन बातों को अगर आप सुनिएगा तो ये बात समझ में आती है कि बीजेपी उन पर किसी तरीके की कार्रवाई करने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। हालांकि विनेश फोगाट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि उनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ या पूरे तंत्र के खिलाफ नहीं, मात्र उस व्यक्ति के खिलाफ है। और अगर उसके खिलाफ सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करती है, उनका इस्तीफा लेती है, तो तमाम खिलाड़ी अपने उस जो है धरना प्रदर्शन को वापस ले लेंगे। लेकिन उसके बाद अनुराग ठाकुर के बयान को अगर आप देखें, उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों से बात होने के बाद आश्वासन उनको दिया गया है, लेकिन मात्र आश्वासन भर से खिलाड़ियों को संतुष्टि नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार इस पर फैसला नहीं लेती है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अगर इस पर कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई और भी ज़्यादा गंभीर रूप इख्तियार कर सकती है। फिलहाल अगर अभी देखें बृजभूषण के पक्ष की बात अगर समझें, तो उनके रवैये से यही लगता है कि सरकार का किसी तरीके का दबाव उन पर महसूस नहीं किया जा रहा है। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरीके से पहले भी उनके मंत्रियों को लेकर के कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। आपको याद होगा अजय सिंह मिश्र टैनी के बेटे ने जो कारनामा अंजाम दिया था, उसके बाद किसानों ने अब कैसे लंबा चौड़ा प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी किसी तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। हालांकि मामला अब दब गया है। तो ठीक इसी तरीके की स्थिति लग रहा है कि इस पूरे मामले में भी बीजेपी के रवैये से समझ में आ रही है, क्योंकि खेल मंत्री ने अभी तक आश्वासन मात्र भर दिया है खिलाड़ियों को। हालांकि ये गंभीर मामला है, यौन उत्पीड़न का मामला है, इसको सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। देखिए, सरकार की बात है, एक सवाल रहेगा विपक्ष को लेकर कि 2024 में लोकसभा चुनाव के होने हैं, इसको विपक्ष किस तरीके से पेश करेगा? बात पहलवानों की थी, बात बढ़ने की थी आगे, लेकिन विपक्ष ने कहा कि महिलाओं को आगे बीजेपी नहीं बढ़ने दे रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप देते हैं, और क्या बीजेपी से ही बेटी को बचाना पड़ेगा? विपक्ष को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है कि सरकार के उस बड़े मंत्री के खिलाफ खिलाड़ियों ने ये बड़ा प्रदर्शन रखा है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं हामी भरेगा, और जाहिर सी बात है कि इसका चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि ये एक बड़ा मुद्दा। आप सोचिए कि पूरे कुश्ती संघ के खिलाड़ियों ने, जो कि गोल्ड मेडल विजेता है, अगर वो सरकार के उस मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे ही नहीं वो तमाम बातें अपनी आप बीती को सुनाते हुए रो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस पर सरकार को एक बड़ी बैठक करके उस मंत्री के खिलाफ, उस जो है आप कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, ताकि एक नज़ीर साबित हो और ऐसा किसी तरीके की घटना आने वाले समय में नहीं देखने को मिले। जंतर मंतर पर अभी भी यहाँ पर कह सकते हैं धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन धरना प्रदर्शन क्या मात्र भर काफ़ी रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस समय देखा जाए विजेंद्र सिंह, ऐसे कई सारे ऐसे बड़े और तमाम बड़े खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर इनके समर्थन में आए हैं। इन सब तमाम बातों को लेकर चर्चाएं जारी हैं, और इन सब को लेकर आगे ये भी कहा जा रहा है कि खेल मंत्रालय भी इस पर जल्द से जल्द आगे यहाँ पर कुछ जानकारी देता नजर आया। क्रांति हमारे साथ मौजूद है, इनसे सीधा सवाल इसी मामले को लेकर रहेगा कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह, सबसे बड़ी बात ये, एक तो सांसद हैं, WFI के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आरोप सिद्ध होते तो मैं फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हूं, जो सजा मुझको दी जाएगी मैं मंजूर करूंगा। लेकिन इन्होंने आरोप उल्टा लगा दिया खिलाड़ियों पर कि खिलाड़ी यहां पर इस वजह से सामने आए हैं क्योंकि हमने नियम में कुछ बदलाव किए थे, उन नियम में बदलाव के चलते ये मेडल नहीं जीत पाए, तो गुस्सा यहां की जगह वहां उतारना था, इसलिए मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, या किसी पर भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों का कोई भी सच नहीं है। लेकिन एक महिला होने के नाते, जो महिला अभी विनेश फोगाट जो रोते हुए ये बातें कर रही, उसमें आप कितनी सच्चाई देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो देश के खिलाड़ी है वो पहले देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, बाहर विदेशों में भी जाकर के जीत दर्ज करते हैं। और देखिए, इससे पहले ऐसा कोई मामला सामने निकल करके नहीं आया जब खिलाड़ियों को जो है इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन अगर इस बार खिलाड़ी सड़कों पर उतरे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होगी, तभी तो वो सड़कों पर आए हैं। नहीं तो इससे पहले भी कई बार वो इस तरीके प्रदर्शन कर सकते थे, जैसे कि अभी कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, वो लोग प्रदर्शन करते रहते हैं आए दिन। तो उनके प्रदर्शन में भले ही झूठ सच का हम मापदंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर खिलाड़ी उतरे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो बात
बात होगी और अपने आप को बचाने के लिए एक सवाल ऐसा रहेगा कि मोदी सरकार का आप इस पर कैसे रुख देख रही हैं? बीजेपी सरकार अभी तक एग्जाम्पल बहुत अच्छे देती नजर आए कि अगर जो भी धर्म के खिलाफ या किसी तमाम जाति को अगर ठेस पहुंचाता है, किसी अगर महिला वर्ग को या किसी पुरुष वर्ग को भी ठेस पहुंचाता है तो हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन अब जो आरोप लगे हैं, आरोप लगाए, जैसा आपने कहा कि अगर आरोप लगाने के लिए इतने बड़े खिलाड़ी अगर जंतर मंतर पर आकर इकट्ठा हुए बैठे हैं, 3 दिन से बैठे हैं, तो जरूर उसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी। तो मोदी सरकार का फैसला आप क्या देख रही हैं? क्या मोदी सरकार, योगी सरकार को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए सिर्फ आरोप लगने के बाद? आरोप सिद्ध होगा या नहीं होगा बात की बात है, आरोप लगने के बाद मोदी सरकार का एक्शन आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सिर्फ आरोप के बिना पर तो मुझे नहीं लगता किसी का भी इस्तीफा लेना या फिर किसी भी तरीके की कार्रवाई करना वो जायज़ होगा। हाँ, कार्रवाई इस बिना पर कर सकते हैं कि उसके खिलाफ जो है उस मामले में कोई सबूत ढूंढे, क्योंकि देखिए बीजेपी भी इस वक्त बेहद शांत बैठी है। वो उनके यहाँ पर नेता के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है, वो भी उस बीजेपी के ऊपर जो खुद खिलाड़ियों को जो आगे बढ़ावा देने के काम कर रही है, उनके ऊपर अगर आरोप लग रहा है तो मुझे लगता है कि बीजेपी को पहले उनके ऊपर जो है कार्रवाई बिठानी चाहिए। कार्रवाई करवा करके जो भी सच है उसको सामने लाने के बाद अगर वो आरोप सिद्ध होते हैं तो इस्तीफे की बात करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे किसी निर्दोष को भी सजा नहीं मिलना चाहिए। ये बात साफ है, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर जितने भी आरोप लगे हैं, अब उन आरोपों की सच्चाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब तक आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हो सकता है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी हो, लेकिन उसकी सच्चाई भी आप सभी तक पहुंचाई जाएगी। अब बस देखना ये दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष, प्रियंका गांधी ने आवाज़ उठाई, जयराम रमेश ने आवाज़ उठाई इस मुद्दे पर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिलाओं के सम्मान को लेकर बातें रखी। इस मुद्दे को महिलाओं के सम्मान से जोड़ा जा रहा है अब कि महिला आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं या कुछ ऐसे नेता हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे किसी भी फील्ड के हों, किसी पार्टी के हों, वो इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये लगभग अब एक ऐसी कड़वी सच्चाई बन चुका है देश के, जिसको ये महिला पहलवान सबके सामने रख रही हैं। लेकिन आपका क्या कहना है कि अगर आरोप लगे हैं और पहलवानों ने लगाए हैं जो देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जो देश को आगे रखते हैं, लेकिन क्या नियमों में बदलाव के चलते ही वो सिर्फ धरना प्रदर्शन करने बैठ गए या इसके पीछे की सच्चाई है? आप किस तरीके से देख रहे हैं कि मोदी सरकार इन पर क्या एक्शन ले और क्या इनको इनके पद से हटाए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।